समय की बात है। एक व्यापारी काशी आया। वह नगर के बड़े समृद्ध परिवार से था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा था। वह सोचता था कि उसका भाग्य और उसके धन से ही सब कुछ संभव है और किसी देवी देवता या मंदिर की शक्ति में विश्वास करना केवल समय की बर्बादी है। वह यह सोचकर आया था कि नगर में व्यापार स्थापित करके अपने जीवन को और संपन्न बनाएगा। पहले ही दिन उसने महसूस किया कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। उसके सोने और रत्न अचानक गायब हो गए। व्यापार के कागजात बिखरे हुए मिले। सेवक और कर्मचारी भयभीत हो गए। व्यापारी स्वयं परेशान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। रात होते होते उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर मंडरा रही है। वह भयभीत होकर अकेले कमरे में बैठा और सोचता रहा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अचानक उसने एक अनोखा अनुभव किया। उसे लगा कि कोई आवाज उसके मन में प्रतिध्वनित हो रही है। यह आवाज कह रही थी कि उसे भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, तभी काशी की शक्ति उसके लिए खुल सकेगी। वह थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मंदिर गया। जैसे ही उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया, उसने महसूस किया कि उसके मन का भय और अस्थिरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मंदिर के भीतर एक शांतिपूर्ण वातावरण बन गया और उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। मगर बाबा की अनुमति मिलने के बावजूद उसे नगर में रहकर अपने अहंकार और लालच को त्यागना पड़ा। उसने देखा कि जो चीजें पहले अचानक गायब होती थी, अब अपने आप सही हो गईं। रात के समय मंदिर और नगर की गलियों में अजीब आवाजें और अज्ञात गूंजें आने लगीं। कभी-कभी कुत्तों का झुंड उसकी ओर ध्यान खींचता, कभी अजीब घुंघरू और घंटियों की आवाजें सुनाई देती। वह महसूस करने लगा कि यह सब केवल भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन का साधन है। व्यापारी ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि काशी में स्थिर होना केवल धन और बुद्धि से संभव नहीं है। इसके लिए आस्था, अनुशासन और भक्ति का होना भी आवश्यक है। उसने अपने अहंकार और लालसा को त्यागना शुरू किया। जब उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की, उसके व्यापार और जीवन में स्थिरता आने लगी। अब उसे महसूस हुआ कि नगर की शक्ति और बाबा की अनुमति से ही उसका जीवन सुरक्षित और सफल हो रहा है। एक रात जब वह अकेले नगर की गलियों में चल रहा था, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे चल रही है। मन में भय उत्पन्न हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, जय काल भैरव। जैसे ही उसने यह उच्चारण किया, वातावरण शांत हो गया और उसे लगा कि बाबा स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि काशी केवल धन और बुद्धि की नगरी नहीं, बल्कि आस्था और अनुशासन की नगरी है। समय बीतता गया और वह धीरे धीरे सीखने लगा कि अहंकार और लालच को त्याग कर ही व्यक्ति काशी में स्थिर रह सकता है। उसने देखा कि उसके व्यापार में अब किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। जो चीजें पहले अस्थिर थीं, अब स्थिर हो गईं। रात की आवाजें और अजीब गूंजें अब भय पैदा नहीं करती थीं, बल्कि उसे मार्गदर्शन और चेतावनी देती प्रतीत होती थी। एक दिन उसने देखा कि नगर में एक और रहस्यमयी घटना घट रही थी। किसी ने कहा कि काशी में एक जगह ऐसी है जहां रात में अजीब आवाजें गूंजती है और जो लोग वहां जाते हैं वे वापस कुछ रहस्य लेकर लौटते हैं। वह सोचा कि यह केवल कहावत होगी, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा जाग गई। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि नगर में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं। उसने महसूस किया कि बाबा काल भैरव केवल दंड देने वाले नहीं है, बल्कि भक्तों की रक्षा करने वाले भी है। यदि व्यक्ति सही मन और आस्था से उनके चरणों में प्रणाम करता है, तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहा। अब वह व्यापारी केवल धन की लालसा में नहीं रहा। वह संतुलित और शांत मन से नगर में रहने लगा। उसने देखा कि काशी के प्रत्येक मंदिर, घाट और गली में अदृश्य शक्ति विद्यमान है। हर जगह रहस्य और चेतावनी है, लेकिन जब आप श्रद्धा और भक्ति से चलते हैं, तो वही शक्ति आपके लिए मार्गदर्शक बन जाती है। व्यापारी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया, अपने धन का सही उपयोग किया और नगर में स्थिरता और संतुलन पाया। उसने सीखा कि नगर में टिकना केवल व्यक्तिगत क्षमता से संभव नहीं, बल्कि काल भैरव बाबा की अनुमति और नगर की शक्ति से ही होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। काशी में एक और रहस्यमयी जगह है जहां रात के समय अजीब आवाजें गूंजती हैं। कहते हैं कि वहां से अब तक कोई सच्चाई लेकर नहीं लौटा। क्या आप जानना चाहेंगे वह जगह कौन सी है?
अगली वीडियो में हम इसका रहस्य खोलेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग बाबा काल भैरव की शक्ति और काशी के रहस्यों के बारे में जान सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अगली रहस्यमयी कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें।